नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूं। महाराष्ट्र में ऊंट किस करवट बैठेगा, अभी कुछ नहीं पता। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल इस पूरे मुद्दे पे पहली बार मुंह खोला और एक एक करके सफाई दी, विपक्ष पे वार भी किया। आप बनाना चाहते हैं सरकार, बना लीजिए, किसने रोका है। कह रहे हैं कि हमें 24 घंटे का टाइम दिया गया, अब आपको 6 महीने का टाइम मिल गया है, कर लीजिए जो करना चाहते हैं। नुकसान तो बीजेपी क्या हुआ है, जहाँ पे कि अब उसका कार्यवाहक मुख्यमंत्री भी नहीं रहा। बिना मतलब के विपक्ष जो है सहानुभूति लेने की कोशिश ना करे, ये अमित शाह के इंटरव्यू का क्रक्स है। लेकिन अब क्या शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी मिलकर सरकार बना पाएगी? 5-5 लोगों की कमेटी तो बन गई एनसीपी और कांग्रेस की। होगा क्या? वही शर्तें, वही बार्गेनिंग, और उसी को लेकर के कौन 2.5 साल चीफ मिनिस्टर या 5 साल चीफ मिनिस्टर, क्या फार्मूला, वे बात इसी पे अटकी हुई है। शरद पवार जो एनसीपी प्रमुख है, उनका डबल गेम पहले ही सामने आ चुका है। यानी कि कांग्रेस से पूछे बगैर, शिवसेना को विश्वास में लिए बगैर उन्होंने राज्यपाल को चिट्ठी भेज दी थी, जिसमें कि 3 दिन का समय मांगा गया था। और जब राज्यपाल ने शिवसेना को टाइम नहीं दिया था तो भला एनसीपी को कैसे दे देते। सो वही हुआ जिसकी उम्मीद थी, यानी राष्ट्रपति शासन लग गया। किसके साथ उन्होंने डबल गेम किया? उस उद्धव ठाकरे के साथ, जो बाला साहब ठाकरे के बेटे हैं, जो यारों के यार थे। यानी कि यारों के यार के बेटे और पोते को उन्होंने धोखा दिया, डबल गेम किया। बेशक उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे सीएम की कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं और बहुत ज़्यादा लोगों की सहानुभूति उनसे नहीं है, लेकिन उस बाला साहब का तो ध्यान रखे होते जिन्होंने उनका ध्यान रखा था। कहा यह जाता है कि मुंबई में जब जब कोई बड़ी समस्या आई, चाहे अमिताभ बच्चन के साथ आई हो, सुनील दत्त के बेटे संजय दत्त के साथ आई हो, और चाहे शरद पवार के साथ आई हो या दुश्मन के साथ भी आई हो, जब जब कोई उनकी शरण में गया, चाहे भाईजान ने धमकी दी हो, चाहे डॉन ने धमकी दी हो, बाला साहब ने सबको शरण दी। ये बात अलग है कि उनका भी काम करने का स्टाइल डिक्टेटरशिप वाला था, वो अपने स्टाइल में काम करते थे, लेकिन उन्होंने मदद सबकी की। एक मज़ेदार वाकया खुद जो शरद पवार ने अपनी बुक में लिखी है, वो अपनी आत्मकथा है ऑन माई टर्म्स में लिख रहे हैं कि बाला साहब का वसूल जो है ये था कि एक बार यदि आप उनके दोस्त बन गए तो फिर हमेशा के लिए बन गए, और उस दोस्ती को वो हमेशा निभाते थे। सितंबर 2006 में जब मेरी बेटी सुप्रिया ने राज्यसभा चुनाव लड़ने की घोषणा की तो बाला साहब ने फ़ोन किया, किसको? शरद पवार को, और बोले, शरद बाबू, मैं सुन रहा हूँ कि हमारी सुप्रिया चुनाव लड़ने जा रही है और तुमने मुझे इसके बारे में बताया ही नहीं। मुझे यह खबर दूसरे सिक्के मिल रही है। मैंने कहा शिवसेना बीजेपी गठबंधन ने पहले ही उसके खिलाफ अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर दी है। मैंने सोचा आपको क्यों परेशान करूं, क्योंकि आप तो बीजेपी के साथ हैं। ठाकरे बोले, मैंने उसे तब से देखा है जब वो मेरे घुटनों के बराबर हुआ करती थी। मेरा कोई भी उम्मीदवार सुप्रिया के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ेगा। तुम्हारी बेटी मेरी बेटी है। मैंने उनसे पूछा, आप बीजेपी का क्या करेंगे जिनके साथ आपका गठबंधन है? उन्होंने बिना पल गवाए जवाब दिया, कमलाबाई की चिंता मत करो। बीजेपी को वो कमलाबाई बोला करते थे। वो वही करेगी जो मैं कहूँगा। कमलाबाई उनकी बीजेपी के लिए कोडवर्ड था। ठीक है, ये था बाला साहब ठाकरे का अंदाज। और निश्चित रूप से जब तक वो जीवित रहे, बेशक हिंदुत्व की विचारधारा या मंदिर के पक्षधर या और कारणों से लोग उन्हें कट्टर हिंदुवादी नेता थे भी, लेकिन यारों के यार तो थे। जब तक वो रहे, बीजेपी वहाँ पे छोटे भाई की भूमिका में रही। अटल अडवाणी की जोड़ी थी, उनसे अच्छे रिश्ते थे, निभा ले जाते थे। कोई बात होती थी तो बाला साहब से पहुँच के बात कर लिया करते थे, बात ख़त्म हो जाती थी। अब दौर बदल गया। उद्धव ठाकरे उतने राजनीतिक नहीं पढ़ रहे हैं, उतना अनुभव भी नहीं है। और वही शरद पवार, जब बाला साहब ठाकरे के बेटे उद्धव ठाकरे और पोते आदित्य ठाकरे को सत्ता मिलने की बारी आई तो शरद पवार डबल गेम कर गए। अपनी बुक में लिख रहे हैं कि वो यारों के यार थे, वसूल निभाते थे। मुझे याद है दशहरा पे जो कार्यक्रम हुआ था, मतलब निधन होने से पहले, उसमें उन्होंने लोगों से अपील की थी, बहुत भावुक होकर के अपील की थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि मानो उनको ये पता चल गया हो कि अब इस दुनिया में उनका ज़्यादा दिन नहीं है, कि उद्धव का ध्यान रखिएगा, बेटे का ध्यान रखिएगा। और उस मार्मिक अपील के कुछ दिनों बाद ही उनका निधन हो गया था। और उस उद्धव ठाकरे के साथ, उस आदित्य ठाकरे के साथ वही शरद पवार जो अपनी आत्मकथा में लिख रहे हैं कि सुप्रिया को जिताने के लिए उन्होंने अपना कैंडिडेट जो है हटा लिया था,
और यही नहीं, यारों के यार में और भी जो उदाहरण दिए जाएंगे वो प्रणब मुखर्जी, वैसे तो बहुत ढेरों उदाहरण है, लेकिन प्रणब मुखर्जी जब राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा रहे थे तब उन्होंने उनसे फ़ोन करके और समर्थन की अपील की थी। बीजेपी के साथ उनका गठबंधन था, तब भी उन्होंने प्रणब मुखर्जी का समर्थन किया था। और भी ढेरों उदाहरण ऐसे हैं कि जिससे उन्होंने, बाला साहब ने जो वायदा कर दिया उसको निभाते ज़रूर थे, चाहे उसका खामियाजा जो हो। जो उनके पास चला गया हेल्प के लिए उसकी ज़रूर वो मदद किया करते थे। तो ये थे बाला साहब ठाकरे, या ये था बाला साहब ठाकरे का व्यक्तित्व, और ये है शरद पवार का व्यक्तित्व जो मराठा छत्रप कहे जाते हैं, लेकिन ये यारों के यार नहीं निकले, इन्होंने गेम कर दिया। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।